पहले इंडस्ट्रीज़ का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आ रहे हैं। जो सूचना है कि इथेनॉल की कंपनी है वह, तो जन कल्याण संघर्ष मोर्चा यह मांग करती है प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और प्लस इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधन से कि हर हालत में चाहे जिस आधार पर हो स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, चाहे वह स्किल हो या अनस्किल हो। दूसरा कि स्थानीय किसानों से ही कच्चा माल की खरीदारी की जाए। और तीसरा कि वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, चाहे वह मजदूर हो चाहे वहाँ के किसान हो या वहाँ के नागरिक, उनके स्वास्थ्य की चिंता प्रबंधन को करनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दीजिएगा, किसानों का सामान नहीं खरीदिएगा तो जन कल्याण संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। जन कल्याण संघर्ष मोर्चा के कार्यालय अग्नू मार्केट में उपस्थित हमारे जन कल्याण संघर्ष के संस्थापक सदस्य भवचंद्र पांडे भानु जी, हमारे संस्था के सेक्रेटरी श्री नंद किशोर निराला जी, यहाँ उपस्थित हमारे संस्था के वरीय फाउंडर मेंबर रघुवर भगत जी, शैलेंद्र पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे संगठन के साथीगण। हम लोगों ने कल पेपर में देखा, समाचार पत्रों से मालूम चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोतीपुर के मुरारपुर में इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग सामाजिक कार्य के लिए हमेशा हमारी संगठन लड़ती रही है, जन कल्याण संघर्ष मोर्चा। उसमें एक बात आ रही है कि भाई लोगों के रोज़गार की बात। सरकार का भी मुख्य उद्देश्य है कि पलायन बिहार से रोका जाए और स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए। इसी मुद्दे पर आप लोगों को बोला है कि जो भी यहाँ इंडस्ट्री खुल रही है, इथेनॉल का 3 प्लांट है, माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स लिमिटेड है, एक भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड है, और एक और है, और तरह की फैक्ट्रियाँ खुल रही है। अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, किसान भी खुशहाल होंगे। तभी होंगे जब यहाँ किसानों का जो उत्पादन होगा, जैसे कि इथेनॉल जो यहाँ बन रहा है चावल से बनेगा और मैच से बनेगा, यहाँ के स्थानीय किसान से ही अगर खरीदारी करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, तभी जाके यहाँ किसान खुशहाल होंगे। और यहाँ के जो कुशल और अकुशल श्रमिक है, स्थानीय निवासी, उनको यहाँ प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी जाके यहाँ के लोगों का भी कल्याण होगा। नहीं तो ज़मीन सब जो बियाडा दे दी है इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को और यहाँ के लोगों को लाभ नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ इंडस्ट्री बनाने से। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं इन तमाम उद्योगपतियों से और स्थानीय प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इस बिंदु पर ध्यान दे और यहाँ के स्थानीय लोगों को हर तरह से रोज़गार मिले। प्राथमिकता सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही दिया जाए। यहाँ में भरपूर मात्रा में मोतीपुर में हमारे इतने नौजवान हैं जो अच्छे अच्छे डिग्री करके बैठे हुए हैं, ITI हो, माने हर क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन लोगों को बुलाए, उन लोगों का इंटरव्यू ले, सक्षम है तो उन लोगों की बहाली करें। हम यही आग्रह करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें और वहाँ में प्रदूषण पर भी ख्याल करें। आए दिन वहाँ धूलकण उड़ रहा है, उस पर भी ध्यान दें। सुबह शाम पानी छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक वहाँ के लोगों का मेरी संगठन को जानकारी मिली है कि वहाँ प्रदूषण धुंध धरकर बहुत उड़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपना व्यवस्था करें इंडस्ट्रीज लोग। अगर इस तरह की मांगों पर विचार नहीं करेगी, यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार नहीं देगी, तो हमारी संगठन भविष्य में वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या के साथ इस पर हम लोग धरना-प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यही सुझाव है हम लोगों के संगठन के द्वारा कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इस बात पर अमल करें और जहाँ तक हो सके स्थानीय लोग को ही उसमें रोज़गार दे। यही हम आग्रह करते हैं, उन लोगों से विनती करते हैं। मेरा नाम भुवनेश्वर हुआ, मैं जन कल्याण संघर्ष मोर्चा का संयोजक हूँ। समीक्षा भी करनी चाहिए। इथेनॉल फैक्ट्री पहली नहीं है, उसका जो दुष्प्रभाव है उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। रोजगार प्रमुख समस्या है और अगर इस फैक्ट्री से किसानों को कुछ लाभ नहीं मिले, होना ये चाहिए कि फैक्ट्री अपनी तरफ से किसानों को प्रोत्साहित करे, उनको फाइनेंस करके उनसे वो खेती करवावे और अच्छी खेती कैसे होगी इसकी व्यवस्था करे और फिर उनका उत्पादन खरीदे। सिर्फ खरीदे नहीं बल्कि वो उत्पादन कैसे अच्छा करेंगे इसकी भी व्यवस्था वो करे और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा इसकी व्यवस्था करे।
क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के लिए करते हैं। जब कभी मनुष्य खतरे में पड़ जाए तो हमारा किया हुआ सब बेकार है। हमारा जो भी कार्यक्रम है वो मनुष्य के भले के लिए है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। और इन तमाम बातों को दिमाग में रख करके पिछले अनुभव के आधार पर जो भी सुरक्षात्मक वहाँ उपाय हो सकते हैं उन तमाम को पहले से करके और तब इस फैक्ट्री को चालू करना चाहिए। फैक्ट्री बाद में पहले उसका जो उसकी सुरक्षा का जो इंतजाम है, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, जैसे वहाँ फैक्ट्री के अंदर हॉस्पिटल लगाने की बात है और अगल बगल के लोग भी उससे प्रभावित होंगे, खाली काम करने वाले नहीं। तो अगल बगल वाले लोगों के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था फैक्ट्री की होनी चाहिए। अगर उस फैक्ट्री का दुष्प्रभाव पड़ता है तो तमाम एहतियात को सामने रख कर के करना चाहिए। अच्छी बात है, बिहार की प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रगति की दिशा क्या हो इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। इन्होंने कहा है कि बिहार में जहाँ जहाँ यहाँ के लोग टेक्निकल हैं सबको बुला रहे हैं, लेकिन एक बात है, अगर वहाँ उसको 25,000 टेक्निकल वाले को मिल रहा है और आप 10,000 पर बुलाइएगा तो आवेगा? वो नहीं आवेगा। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो मिल रहा है वहीं हम यहाँ उसको देंगे, तब उसको घर आने में आसानी होगी। मोतीपुर जन कल्याण संघर्ष मोर्चा या यहाँ जो बियाडा के अधिकृत ज़मीनों पर ज़मीन पर जो फैक्ट्रियाँ खुल रही है, चाहे इथेनॉल हो या कोई भी अन्य इंडस्ट्रीज, संजोग से पहले इंडस्ट्रीज़ का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आ रहे हैं। जो सूचना है कि इथेनॉल की कंपनी है वह, और उन्होंने अपना बजाबते दिया है कि कितना इथेनॉल बनाएंगे, कितना कैटल फीड बनेगा, क्या बनेगा। तो जन कल्याण संघर्ष मोर्चा यह मांग करती है प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और प्लस इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधन से कि हर हालत में चाहे जिस आधार पर हो स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, चाहे वह स्किल हो या अनस्किल हो। दूसरा कि स्थानीय किसानों से ही कच्चा माल की खरीदारी की जाए। और तीसरा कि वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, चाहे वह मजदूर हो चाहे वहाँ के किसान हो या वहाँ के नागरिक, उनके स्वास्थ्य की चिंता प्रबंधन को करनी चाहिए और सरकार भी बताती है कि क्या करना चाहिए। जन कल्याण संघर्ष मोर्चा कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री जी के सामने हम अपनी बात को रख सकें और उनको आगाह कर सकें कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दीजिएगा, किसानों का सामान नहीं खरीदिएगा, तो जन कल्याण संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। उस समय दोष जन कल्याण संघर्ष मोर्चा का नहीं होगा। हम लड़ेंगे और यहाँ के लोगों को वाजिब हक दिलाएंगे। जन कल्याण संघर्ष मोर्चा, नंद किशोर निराला, जनरल सेक्रेटरी जन कल्याण संघर्ष मोर्चा। हम जन कल्याण संघर्ष मोर्चा के सदस्य हैं और यह जन कल्याण संघर्ष मोर्चा हमेशा जन कल्याण के लिए काम करती रहती है। इसी क्रम में जब यहाँ मोतीपुर शुगर फैक्ट्री पहले थी और उसी ज़मीन पर आज इथेनॉल कंपनियाँ सब खुल रही है। मोतीपुर सारे जितनी कंपनियाँ खुली है मोतीपुर शुगर फैक्ट्री की ज़मीन पर खुली है। पहले यहाँ चीनी मिल कार्यरत था। यहाँ के किसान और मजदूरों की समस्या बिल्कुल हल हुआ करता था। स्थानीय मजदूर ही यहाँ मिल में काम करते थे और किसान के ही माल मिल में कच्चा माल जाता था, जिससे किसानों की भी आर्थिक स्थिति, रुपया मिलता था, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी, मजदूर की भी आर्थिक स्थिति ठीक रहती थी। आज इसी ज़मीन पर इथेनॉल कंपनियां खुली है। यहाँ के मजदूर और किसानों को आशा जगी है कि अब हम लोग के फिर भाग्य बहुरने वाले हैं और इसी क्रम में ये सभी किसान और मजदूर उत्सुक हैं। लेकिन सुनने में बात आ रही है कि यहाँ मजदूरों को काफ़ी कम पैसे दिए जा रहे हैं और बाहर से मजदूर लाने की बात
कंपनी सोच रही है, जबकि इस इलाके में काफ़ी दक्ष और अदक्ष मजदूर हैं। कुशल और अकुशल मजदूर यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ के मजदूर जा करके संपन्न राज्यों में काम करते हैं, वहाँ की समुन्नति को बढ़ाते हैं। और आज संयोग से यहाँ कंपनियाँ खुल रही है तो वो लोगों को उत्सुकता जगी है, आस जगी है कि अब अपने गांव में ही रहकर हम अपने काम करके अपने परिवार को पालन करेंगे। इसलिए हम लोग मांग करते हैं इस मोर्चे के माध्यम से कि यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ लग रही है सभी लोकल मजदूर, कुशल अकुशल मजदूरों की बहाली की जाए और साथ ही किसानों के कच्चा माल खरीदी जाए, प्रदूषण की भी व्यवस्था की जाए और इस मजदूरों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए स्वास्थ्य के भी प्रबंध किया जाए। और इस पर अगर कोई व्यवस्था नहीं हुई, यानी किसानों का माल नहीं लिया गया, लोकल मजदूर को, अकुशल और कुशल मजदूरों को अगर बहाल नहीं की गई तो ये संघर्ष मोर्चा रोड पर उतरने के लिए, संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए जवाबदेही सरकार और प्रशासन पर और फैक्ट्री प्रबंधक को होगा, इसकी जवाबदेही उनको लेनी पड़ेगी। कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं इथेनॉल कंपनी के उद्घाटन में। बहुत अच्छी खबर है बेरोजगार नौजवानों के लिए, किसानों के लिए भी। लेकिन एक कसक रह गई है कि शुरू में जब इथेनॉल कंपनी आने की बात हो रही थी तो सभी लोगों ने कहा कि इसमें गन्ने का भी क्रशर होगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग मोतीपुर गन्ना प्रधान ब्लॉक है, आज भी लोग गन्ना की खेती करते हैं। लेकिन एक कसक यही है कि जब हम लोगों ने सुना कि इसमें नहीं सिर्फ चावल और मक्का से ही इथेनॉल बनेगा तो थोड़ी उदासीनता छा गई सभी गन्ना किसानों के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन सोने पर सुहागा तब होगा जब मेरी अपील मुख्यमंत्री से और उद्योगपतियों से भी है कि इसमें ऐसा भी क्रशिंग मशीन लगाए जिसमें गन्ना का भी उपयोग हो, तभी हम किसान लोग खुशहाल हो पाएंगे। बाकी सब तो जितने काम है सरकार का काम है देखना है कि क्या वो पूरा कर रहे हैं क्या नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपील यही है कि एक ऐसा भी क्रशिंग मशीन लगे जिसमें गन्ना का भी क्रशिंग हो, तब यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। क्योंकि यहाँ चावल और मक्का उतना उत्पादन नहीं होता है जिससे इनका काम चले और उससे खुशहाली बढ़े। बस मैं इतना ही मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ।